हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग पूरा कवर किया था। अब इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड कवर करेंगे जो कि यूजीसी नेट के पेपर 1 में आ चुके हैं पहले, एंड सम आर लाइक एग्जाम्पल्स के तौर पे उसी टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। कौन से इन चारों में से कौन सा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक है। तो आपको याद है वो कीवर्ड्स मैंने दिए थे, मेमोराइजेशन, फैक्ट, इंफॉर्मेशन, रिव्यू, रिविजन, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इट एनकरेजेस द यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग किस में था? क्रिटिकल थिंकिंग तो लास्ट वाले में था। रिफ्लेक्टिव लेवल तो ये नहीं होगा। एलिमिनेशन मेथड यूज करो, एलिमिनेट करो ऑप्शंस को। इट फोकसेस ऑन रिकॉल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फैक्ट, ये हो सकता है, तो इसको साइड पे रखते हैं। थर्ड पे जाते हैं, इट प्रमोट्स रिफ्लेक्टिव एंड एनालिटिकल स्किल्स। रिफ्लेक्टिव एंड एनालिटिकल स्किल्स वो तो रिफ्लेक्टिव लेवल पे हो सकता है, एनालाइज करना ये सब, तो ये नहीं होगा। इट एनकरेजेस हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, हायर ऑर्डर थिंकिंग मेमोराइजेशन से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। सो इट इज बी। बी, इट फोकसेस ऑन रिकॉल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्स। रिकॉल, रिप्रोडक्शन, मेमोराइजेशन, कीवर्ड्स जो मैंने याद करवाए थे वही आपको याद करने हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, वो तो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा। हेल्प स्टूडेंट अप्लाई द लर्न्ड कंसेप्ट, हो सकता है शायद, लेकिन हम साइड पे रखेंगे। एप्लीकेशन किस में आता है? अंडरस्टैंडिंग में, तो इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। मेमोराइज एंड रिकॉल ये तो होगा ही होगा, तो एप्लीकेशन जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो रिफ्लेक्टिव लेवल पे आता है। सो योर आंसर इज मेमोराइज एंड रिकॉल द इंफॉर्मेशन। मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, which of the following teaching strategy is most commonly associated with memory level of teaching? कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजी है वो मेमोरी लेवल के साथ रिलेटेड है? मेमोराइजेशन, रिकॉल, रिविजन, कीवर्ड्स याद रखने हैं। केस स्टडी नहीं, रिफ्लेक्टिव लेवल पे आएगा। रोट मेमोराइजेशन, यस, रोट मेमोराइजेशन इज योर आंसर। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ग्रुप डिस्कशन, ये सारे अंडरस्टैंडिंग या रिफ्लेक्टिव लेवल पे आएंगे। मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन मेमोरी लेवल से रिलेटेड है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, एट अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग फोकस किस पे है? अंडरस्टैंडिंग लेवल पे फोकस किस पे होता है? अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम्पल्स, पैराफ्रेजिंग। मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड डेफिनेशन नहीं, वो मेमोराइजेशन यानी मेमोरी लेवल पे है। रिकॉल ऑफ द इंफॉर्मेशन लर्न प्रीवियसली, रिकॉल मेमोरी लेवल में है। Developing the ability to explain and interpret concept, yes, this is your answer. फोर्थ ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। डेवलपिंग द एबिलिटी टू अप्लाई कंसेप्ट इन रियल लाइफ सिचुएशन, वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे आता है। सो योर आंसर इज सी, डेवलपिंग द एबिलिटी टू एक्सप्लेन, इंटरप्रेट कंसेप्ट। एक्सप्लेन, इंटरप्रेट, एग्जाम्पलीफाई या एग्जाम्पल्स देना, पैराफ्रेजिंग, या अंडरस्टैंडिंग लेवल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following best describes teaching at the understanding level? Involves deeper understanding of concept and theories. It focuses solely on factual recall. Factual recall, recall तो सीधा का सीधा memorization में गया, eliminate. It aims at applying learned concept in practical scenario. This becomes reflective level. Based on rote learning, memorization nahi. So your answer is A, involves deeper understanding of concepts and theories. Question number 6, which of the following teaching method is most appropriate for understanding level of teaching? If I am going too fast, आप pause कर सकते हो, क्वेश्चन को रीड करके कमेंट में आपका जवाब दे सकते हो। क्वेश्चन 6, आंसर इज बी, एंड देन आप चेक कर लो। तो अगेन किस तरीके का टीचिंग मेथड अप्रोप्रिएट है अंडरस्टैंडिंग लेवल से? लेक्चर फोकस्ड ऑन, ऐसा लेक्चर जहाँ पे आप रोट लर्निंग करवा रहे हो तो वो तो मेमोरी लेवल पे जाएगा।
तो ये नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कशन ऑफ थियोरी एंड कंसेप्ट, ये हो सकता है। सिंपल रिकॉल, ड्रिल, फ्लैश कार्ड, मैंने याद है आपको बोला था ड्रिल, ये वर्ड यूज किया था कहाँ पे, मेमोरी लेवल पे, तो ये नहीं होगा। फ्लैश कार्ड्स यानी उनको पिक्चर और ये दिखाना, जैसे रेड है, रेड कलर आप बताना चाहते हो तो एप्पल का इमेज दिखा दिया, आइस, आई फॉर आइस, तो वो आइस दिखा दिया, तो वो फ्लैश कार्ड्स होते हैं। तो फ्लैश कार्ड से उनको लर्न करवाना, तो वो तो मेमोरी लेवल पे आएगा। ग्रुप प्रेजेंटेशन विदाउट फीडबैक, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इट इज एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कशन ऑफ थियोरीज एंड कंसेप्ट। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की फीचर ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल। अब आ रहे हैं हम लोग थर्ड लेवल पे, रिफ्लेक्टिव लेवल पे। It emphasizes on memorization and recall, memory level. Encourages student to think critically and reflect on learning. Yes, critical thinking हो सकता है, तो इसको होल्ड पे रखते हैं। It focuses on understanding of facts and figures, ये नहीं होगा। It prioritizes the application of knowledge in real world situation. Yes, ये रिफ्लेक्टिव लेवल पे आता है। क्रिटिकली थिंक एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल। ओके, इट सेज इट एनकरेजेस स्टूडेंट, हाँ, तो रियल वर्ल्ड सिचुएशन का एप्लीकेशन, ओके, एप्लीकेशन ऑफ रियल वर्ल्ड सिचुएशन अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है। स्टेप्स याद है, तो स्टेप्स में अंडरस्टैंडिंग लेवल पे एप्लीकेशन होता है। सो एप्लीकेशन जो आप रियल वर्ल्ड के साथ करवाते हो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है, वेर एज क्रिटिकली थिंक करना, रिफ्लेक्ट करना लर्निंग को, वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे आता है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू 8th क्वेश्चन, एट रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू, किसके लिए एनकरेजमेंट होता है? रिप्रोड्यूस द लर्निंग मटेरियल एक्यूरेट, नहीं, रिप्रोड्यूस करना मेमोरी लेवल पे आता है। रिकॉल प्रीवियसली लर्न्ड फैक्ट्स, मेमोरी लेवल। एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिटिक द कंसेप्ट लर्न्ड, दिस कैन बी पॉसिबल। मेमोराइज डेफिनेशन एंड बेसिक कंसेप्ट, ये तो होगा ही नहीं, ये भी मेमोरी लेवल है। सो इट इज सी, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिटिसाइज या क्रिटिक द कंसेप्ट लर्न, दिस इज रिफ्लेक्टिव लेवल, आप क्रिटिसाइज करते हो। क्वेश्चन 9, in which of the following types of activities is reflective level of teaching most evident? इन चारों में से कौन सा टाइप ऑफ एक्टिविटी है जिसमें रिफ्लेक्टिव लेवल दिख रहा है? मेमोराइजेशन ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला, मेमोराइज करना, मेमोरी लेवल। राइटिंग ऐसे और क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द केस स्टडी, होल्ड पे रखते हैं। आंसरिंग मल्टी चॉइस क्वेश्चन ऑन फैक्ट्स इंफॉर्मेशन, मेमोरी लेवल। रिकॉलिंग डेट्स एंड इवेंट फ्रॉम हिस्ट्री, मेमोरी लेवल। रिकॉल करना यानी वो मेमोरी में होगा, तो मेमोरी लेवल। तो राइटिंग ऐसे और क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ केस स्टडीज, ये आपका रिफ्लेक्टिव लेवल हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज योर होमवर्क। इसका जो आंसर होगा वो आप मुझे बताओगे कमेंट्स में। विच टीचिंग स्ट्रैटेजी इज एसोसिएटेड विथ रिफ्लेक्टिव लेवल, किस तरीके का टीचिंग एज अ टीचर करना चाहिए रिफ्लेक्टिव लेवल के अकॉर्डिंग? ड्रिल एंड प्रैक्टिस, सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर फीडबैक, मेमोराइजेशन टेक्निक या लेक्चर बेस्ड कंटेंट डिलीवरी? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। पेपर 1 से रिलेटेड मैं टॉपिक्स अपलोड करूंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं कवर कर रही हूँ। तो मैंने जैसे यहाँ पे दिखाया आपको 10 क्वेश्चंस हमने कवर किए, तो क्वेश्चंस भी मैं करवा रही हूँ ताकि आप समझ पाओ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, एलिमिनेशन कैसे करना है, आंसर कैसे राइट करना है। थैंक यू।